दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी अग्नि को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें मुंबई शहर के सबसे बड़े फायर स्टेशन को दिखाते हैं। उस फायर स्टेशन के चीफ का नाम विट्ठल होता है और यहाँ के सारे फायर फाइटर्स एक दूसरे को अपने परिवार की तरह मानते हैं। अब रात के समय शहर के एक रेस्टोरेंट में आग लग जाती है। तब पुनीत नाम का एक फायर फाइटर विट्ठल की वाइफ रुक्मणी को कॉल करके पूछता है कि आखिर विट्ठल सर कहाँ हैं। इस पे रुक्मणी कहते कि वो तो कुछ काम से बाहर गए हैं। फिर सारे फायर फाइटर्स विट्ठल सर के बिना ही आग बुझाने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम विट्ठल को देखते हैं। विट्ठल अपने जूनियर जैस के साथ बाइक पर घर आ रहा होता है और इन्होंने काफी ज्यादा ड्रिंक भी की होती है। तभी एक पुलिस वाला रास्ते में विट्ठल की बाइक को रोक देता है और विट्ठल से उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है। तब विट्ठल तुरंत अपना ड्राइविंग लाइसेंस उस ऑफिसर को दिखाता है, जिस पर वो ऑफिसर कहता है कि तुमने तो काफी ज्यादा ड्रिंक की है, इसलिए तुम्हें फाइन भरना पड़ेगा। तभी इतने में विट्ठल को फायर फाइटर्स की गाड़ी जाते हुए दिखती है। तो गाड़ी देखकर विट्ठल समझ जाता है कि जरूर ये गाड़ी आग बुझाने जा रही है। फिर विट्ठल उस ऑफिसर की इजाजत के बिना ही वहां से बाइक लेकर चला जाता है और ये दोनों जल्दी से उस जगह पहुंच जाते हैं जहां आग लगी थी। तब विट्ठल अपने बाकी फायर फाइटर्स के साथ मिलकर उस रेस्टोरेंट की आग बुझाने लगता है और उस रेस्टोरेंट में काफी सारे लोग फंसे होते हैं, लेकिन विट्ठल एक एक करके सारे लोगों की जान बचाता है और विट्ठल और उसकी टीम एक साथ मिलकर उस रेस्टोरेंट में लगी आग को बुझा देते हैं। जिसके बाद विट्ठल अपने घर पर आ जाता है और वहाँ हम विट्ठल के बेटे राजू को देखते हैं। विट्ठल राजू को आकर सारी कहानी बताता है कि कैसे उसने आग से काफी सारे लोगों की जान बचाई है। लेकिन हम देख पाते हैं कि राजू अपने पापा से ज्यादा अपने मामा समित से प्यार करता है, क्योंकि राजू के मामा एक पुलिस वाले हैं और राजू को भी बड़ा होकर एक पुलिस ऑफिसर बनना था। अब जब विट्ठल घर में बैठा होता है तभी रुक्मणी विट्ठल को आकर बताती है कि समित ने एक नया घर खरीद लिया है। इस पे विट्ठल कहता है कि पुलिस वाले जनता को लूट कर अपने लिए घर बनाते हैं और कुछ नहीं। असल में विट्ठल और समित की आपस में नहीं बनती थी, इसी वजह से विट्ठल रुक्मणी को समित के बारे में ताने मारता रहता है। फिर रुक्मणी विट्ठल की नजर उतारती है, क्योंकि फायर फाइटर्स की जॉब में हर समय खतरा बना रहता है। अब अगले दिन विट्ठल फायर स्टेशन आकर सभी लोगों से कहता है कि मुझे उस रेस्टोरेंट के बारे में पूरी रिपोर्ट चाहिए कि वहाँ आग कैसे लगी, क्योंकि पुलिस वालों की रिपोर्ट पर मुझे भरोसा नहीं है। जिसके बाद हम रोड पर रघु नाम के एक लड़के को देखते हैं। रघु रोड पर मास्क बेच रहा होता है। तभी सिग्नल पर शिव नाम के एक बड़े आदमी की गाड़ी आती है और रघु शिव को अपना मास्क दिखाने लगता है। इतने में एक आदमी शिव को गोली मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब हम पुलिस स्टेशन में समित को देखते हैं, जहाँ शिव के मर्डर की खबर समित को पता चलती है। तब वो रघु को पकड़कर थाने ले आता है, क्योंकि शिव के मर्डर के समय रघु वहीं पर था। तब समित रघु से पूछता है कि किसने शिव को मारा है। रघु कहता है कि सर, मैं तो अपना मास्क बेच रहा था, मुझे उस खूनी के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन समित को रघु की बातों पर यकीन नहीं होता, तो वो रघु को बिल्डिंग के नीचे लटका देता है। समित रघु से कहता है कि अगर तुमने मुझे खूनी के बारे में नहीं बताया तो तुम्हें मरने से कोई बचा नहीं पाएगा। तब डर के मारे रघु समित को खूनी का नाम बता देता है और उस खूनी का नाम अमित था। इसके बाद हम फायर स्टेशन में देखते हैं, जहां सभी लोग आराम से बैठे थे, क्योंकि आज के दिन एक भी आग लगने की कंप्लेन नहीं आई थी। लेकिन तभी वापस से शहर के एक बड़ी फैक्ट्री में आग लग जाती है। जहां जैसे ये खबर फायर स्टेशन वालों को पता चलती है, तो वो मिलकर उस फैक्ट्री की आग बुझाने चले जाते हैं। अब विट्ठल की टीम उस फैक्ट्री पर जाकर सारी आग बुझा देती है और उस आग में किसी भी आदमी की जान नहीं जाती। इसके बाद एक दिन फायर फाइटर्स राजू के स्कूल के सभी बच्चों को आग से बचने का तरीका बता रहे होते हैं। फिर जैस बच्चों से कहता है कि हमारे विट्ठल सर तुम सभी को ये बताएंगे कि कैसे बिल्डिंग में आग लगने पर लोगों को कंधे पर रखकर बिल्डिंग के नीचे लाया जाता है। तब विट्ठल अपने कंधे पर एक आदमी को रखकर सीढ़ी से नीचे ला रहा होता है, लेकिन तभी विट्ठल को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। हालांकि इसके बावजूद विट्ठल जल्दी से उस आदमी को नीचे ले आता है, जिसके बाद सभी बच्चे विट्ठल के लिए तालियां बजाते हैं। मगर राजू को अभी भी पुलिस वाले ज्यादा बहादुर लगते हैं। अब विट्ठल डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप कराता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आग के धुएं की वजह से तुम्हारे लंग्स की हालत काफी खराब हो चुकी है। पर विट्ठल तो डॉक्टर की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। फिर अगली सुबह अवनी नाम की फायर फाइटर उस फैक्ट्री में जहां आग लगी थी जांच के लिए जाती है, तो वहां अवनी देखती है कि फैक्ट्री के अंदर फायर सेफ्टी पर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया था।
और अवनी उस फैक्ट्री के मैनेजर पर काफी गुस्सा भी करती है। फिर वो उस ऑफिसर को उस फैक्ट्री की रिपोर्ट बनाने के लिए कहती है। इसके बाद अवनी विट्ठल से जाकर कहती है कि सर, आखिर फैक्ट्री में इतनी बड़ी आग एकदम से कैसे लग सकती है? शायद से ये आग किसी ने प्लानिंग से लगाई है। तब विट्ठल भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि कुछ दिनों से काफी जगह पर आग लग रही होती है। अब अपनी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को जाकर कहती है कि जरूर किसी ने फैक्ट्री में आग जानबूझकर लगाई थी। इस पे फॉरेंसिक ऑफिसर कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? लेकिन अवनी के पास तो इस बात का कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चली आती है। फिर रात के समय अवनी और जैस एक साथ बैठे होते हैं। वहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। इसके बाद हम समित को देखते हैं। समित नया घर लेने की खुशी में एक बड़ी सी पार्टी रखता है, जहाँ पार्टी में विट्ठल का परिवार भी आया था। वहाँ सभी को समित का घर बहुत पसंद आता है। साथ ही रुक्मणी अपने भाई की तरक्की देखकर बहुत खुश थी। अब सभी लोग पार्टी एंजॉय कर ही रहे होते हैं। तभी राजू विट्ठल से कहता है कि पापा, क्या आप मेरे और मामा की फोटो खींच सकते हैं? तब विट्ठल उन दोनों की फोटो खींचता है। तभी इतने में विवेक नाम का एक पुलिस वाला विट्ठल से आकर कहता है कि दुनिया में सबसे बहादुर पुलिस ऑफिसर ही होते हैं। ये सुनकर विट्ठल विवेक पर काफी गुस्सा हो जाता है। वो विवेक से कहता है कि तुम लोग सिर्फ आखिर में फोटो खिंचाने आते हो, असलियत में तो हम लोग सबकी जान बचाते हैं। इतना कहने के बाद विट्ठल अपने परिवार को लेकर अपने घर जाने लगता है। तब रास्ते में रुक्मणी विट्ठल से कहती है कि आखिर तुम्हें पार्टी में उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। इस पे विट्ठल कहता है कि सब लोग पुलिस वालों की तारीफ करते हैं, लेकिन कोई भी हमारी तारीफ नहीं करता, जबकि जान का खतरा हमें सबसे ज्यादा होता है। जिसके बाद अगले दिन कमिश्नर सारे फायर फाइटर्स को बुलाकर उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। तब विट्ठल और उसका दोस्त महादेव एक दूसरे से कहते हैं कि पुलिस का काम ही है लोगों को भाषण देना, पर चलो कम से कम इन्हें हमारी अहमियत तो समझ आई। फिर रात के समय विट्ठल और महादेव मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी विट्ठल को सांस लेने में फिर से प्रॉब्लम होती है। इस पे महादेव कहता है कि तुम्हें डॉक्टर से अपना इलाज कराना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर तुम्हारी हालत और खराब हो जाएगी। और हम लोग इतनी मेहनत से दूसरों की जान बचाते हैं, पर हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। पर अभी भी विट्ठल महादेव की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ समित अपने ऑफिसर के साथ मिलकर अमित का पता लगा लेता है और वो अमित को पकड़कर अपने साथ थाने लेकर आता है। वहाँ समित अमित से पूछता है कि आखिर किसके कहने पर तुमने शिव का खून किया था? तब अमित उसे सारी सच्चाई बताता है कि मैंने गोपाल के कहने पर शिव का खून किया है और गोपाल अभी दुबई में है। जिसके बाद समित अपने ऑफिसर से कहता है कि मुझे गोपाल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। दूसरी तरफ विट्ठल अपने बेटे के साथ घर पर गेम खेल रहा होता है, लेकिन इतने में रुक्मणी विट्ठल को बताती है कि मुझे राजू के बैग से बंदूक की गोलियां मिली हैं। अब ये सुनकर विट्ठल को काफी गुस्सा आ जाता है और विट्ठल जानता था कि जरूर ये गोली राजू को समित ने दी होगी, इसलिए विट्ठल जल्दी से समित के पास जाता है। वहाँ विट्ठल कहता है कि आज के बाद अगर तुम मेरे बेटे के पास भी आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और वो समित को उसकी गोलियां वापस दे देता है। पर तभी विट्ठल को पता चलता है कि एक ट्यूशन क्लासेस में आग लग गई है, इसलिए विट्ठल अपनी टीम के साथ जल्दी से वहां आग बुझाने जाता है। फिर विट्ठल एक एक करके सभी लोगों को ट्यूशन के बाहर निकाल लेता है, लेकिन उस आग में एक मोहन नाम का फायर फाइटर फंस गया था और मोहन के पूरे शरीर में आग लग जाती है। जिसके बाद सभी लोग जल्दी से मोहन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, तो वहाँ डॉक्टर बताता है कि मोहन का शरीर काफी ज्यादा जल चुका है, साथ ही मोहन की कंडीशन बहुत खराब है। तब ये देखकर मोहन की बीवी बहुत ज्यादा रोने लगती है और सभी लोग मोहन को लेकर काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। तब विट्ठल सभी को उम्मीद देते हुए कहता है कि हमारी जिंदगी ही यही है, हम दूसरों की जान बचाते बचाते अपनी जान दे देते हैं। फिर अगले दिन अवनी विट्ठल को सभी आग लगी हुई जगह की रिपोर्ट दिखाती है और कहती है कि हमें हर जगह पर एक बॉक्स मिला है। वो बॉक्स एक मैग्नीशियम वायर से जुड़ा हुआ था। विट्ठल समझ जाता है कि ये सारी आग किसी ने जानबूझकर लगाई है, क्योंकि मैग्नीशियम वायर से आग लगने की चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही इससे फायर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। जिसके बाद अगली सुबह विट्ठल और समित चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ सीएम समित से कहते हैं कि मुझे सारी आग लगने वाली जगह की रिपोर्ट चाहिए। इस पे विट्ठल सीएम से कहता है कि सर, ये आग कोई जानबूझकर लगा रहा है, क्योंकि हर जगह पर हमें काफी सारे क्लूज मिले हैं। तब सीएम विट्ठल और समित से कहते हैं कि तुम दोनों को मिलकर हर आग लगने वाली जगह की रिपोर्ट मुझे देनी होगी और अगली बार पुलिस और फायर ब्रिगेड वालों को ये ध्यान रखना होगा कि वापस से इस शहर में कभी आग ना लग पाए। फिर विट्ठल अपनी सारी टीम से कहता है कि मुझे हर क्राइम स्पॉट की रिपोर्ट चाहिए, साथ ही सारे क्राइम स्पॉट पर फॉरेंसिक टेस्ट भी होना चाहिए।
वहीं दूसरी तरफ समित भी अपने ऑफिसर को क्राइम स्पॉट की रिपोर्ट निकालने को कहता है। साथ ही समित अपने ऑफिसर से कहता है कि अगर गोपाल इंडिया आए तो मुझे बता देना। असल में समित को ये भी शक था कि गोपाल ने ये सारी जगह आग लगाई है। खैर फिर यहाँ जब विट्ठल अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी विट्ठल को एक खराब एसी दिखता है। विट्ठल उस एसी के केमिकल को बारूद के साथ मिलाकर एक बम टेस्ट करता है। उसे जानना था कि कहीं एसी में आग लगने की वजह से सारी जगह पर धमाका तो नहीं हुआ है। तभी उस टेस्ट में बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे विट्ठल को पता चल जाता है कि जरूर खूनी ने इसी केमिकल का यूज करके आग लगाई होगी। तब सारी टीम खूनी का पता लगाने के काम में जुट जाती है। जिसके बाद रात के समय विट्ठल अपने परिवार के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ रुक्मणी विट्ठल से कहती है कि रेस्टोरेंट में समित भी आ रहा है, समित तुमसे माफी मांगना चाहता है। तब थोड़े टाइम बाद समित अपनी वाइफ के साथ रेस्टोरेंट में आता है, पर अभी भी ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। फिर समित विट्ठल को एक टिश्यू पेपर पर सॉरी लिखकर देता है। वहीं विट्ठल समित को सारे क्राइम स्पॉट की रिपोर्ट दिखाता है और ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर अगले दिन समित अपने ऑफिसर के साथ मिलकर गोपाल को एयरपोर्ट पर पकड़ लेता है। समित गोपाल से कहता है कि तुम जानबूझकर बिल्डिंग्स में आग लगाते हो ना, और आग लगने के बाद बिल्डिंग की कीमत काफी गिर जाती है, तब तुम उस बिल्डिंग को कम दाम में खरीद लेते हो। ये सब सुनने के बाद गोपाल समित से डर कर अपनी गलती मान लेता है। अब अगली सुबह समित सीएम से जाकर कहता है कि ये सारी आग गोपाल ने लगाई थी और अब गोपाल हमारी कस्टडी में है। तब सीएम समित से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी विट्ठल सीएम से कहता है कि सर ये सारी आग गोपाल ने नहीं लगाई है, क्योंकि गोपाल तो काफी दिनों से दुबई में था। इस पे सीएम विट्ठल से सबूत मांगते हैं, पर कोई सबूत न होने के कारण विट्ठल सीएम के सामने कुछ कह नहीं पाता। फिर सभी न्यूज चैनल में समित की फोटो आती है जो बताते हैं कि गुनहगार को पुलिस ने पकड़ लिया है। जिसके बाद रात के समय सभी फायर फाइटर्स मिलकर अवनी के लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान करते हैं और रात में सभी अवनी का बर्थडे मना रहे होते हैं। विट्ठल भी अपने परिवार के साथ अवनी के बर्थडे में आता है और वहाँ सभी लोग खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी शहर की एक बिल्डिंग में बहुत बड़ी आग लग जाती है। तब सारे फायर फाइटर्स मिलकर उस आग को बुझाने के लिए चले जाते हैं। फिर फायर फाइटर्स बिल्डिंग के अंदर से लोगों को निकालने लगते हैं। विट्ठल भी बिल्डिंग के ऊपर जाकर लोगों को बचाने की कोशिश करता है, पर तभी धुएं की वजह से विट्ठल की सांस फूलने लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ जैस लोगों को बिल्डिंग से निकाल रहा होता है, तभी बिल्डिंग के अंदर जैस को एक आदमी दिखता है। उस आदमी के हाथ में वही बॉक्स था। तब जैस उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, मगर वो आदमी जैस के हाथों से बचकर भाग जाता है। वहीं कुछ फायर फाइटर विट्ठल को देखकर बिल्डिंग से नीचे लेकर आते हैं। तभी बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हमें पता चलता है कि यह धमाका महादेव ने किया था, लेकिन किसी को भी महादेव पर शक नहीं होता। हालांकि उस धमाके में जैस आग का शिकार बन जाता है और उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। तब सभी लोग जैस को हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं, पर रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। यहाँ अपनी जैस को खोकर बहुत दुखी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये उसके साथ हुआ क्या। फिर अगले दिन सभी फायर फाइटर्स जैस को आखिरी सलामी देते हैं। इतने में वहाँ समित भी आ जाता है। तब विट्ठल समित से कहता है कि जैस की मौत के जिम्मेदार तुम लोग हो, क्योंकि अगर पुलिस अपना काम ध्यान से करती तो आज जैस की मौत नहीं होती। जिसके बाद विट्ठल महादेव से कहता है कि जैस मेरे छोटे भाई जैसा था और मैं उस खूनी को कभी माफ नहीं करूंगा। अब अपनी सारी रिपोर्ट चेक कर रही होती है, तभी उसे किसी के फुटप्रिंट के निशान मिलते हैं, जिसकी वो जांच करने लगती है। दूसरी तरफ फायर स्टेशन के हेड विट्ठल से कहते हैं कि तुम्हें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है। जिस पर विट्ठल मना करता है, इसलिए वो कहता है कि तुम्हें 3 महीनों के अंदर अपनी फिटनेस साबित करनी होगी, तभी तुम ये जॉब कर पाओगे। फिर रात के समय विट्ठल और महादेव एक साथ बैठे होते हैं। वहाँ विट्ठल महादेव से कहता है कि हम लोगों ने पूरी जिंदगी दूसरों की मदद की है, पर आज मुझे अनफिट बोलकर जॉब से निकालने की बात हो रही है। इस पे महादेव भी कहता है कि ये दुनिया बहुत मतलबी है, इसलिए हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। और मुझे सबसे ज्यादा पुलिस वालों पर गुस्सा आता है, क्योंकि पुलिस वाले अपना काम सही से नहीं करते। जिसके बाद विट्ठल अपने घर जाता है और वो काफी टेंशन में बैठा होता है। तभी विट्ठल रुक्मणी से भी कहता है कि हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज जैस की जान गई है, कल मेरी भी जा सकती है। ये सुनकर रुक्मणी काफी टेंशन में आ जाती है। दूसरी तरफ हम महादेव को देखते हैं। घर पर महादेव अपने पापा और भाइयों की फोटो की पूजा कर रहा था। असल में महादेव के पापा और उसका भाई फायर ब्रिगेड में काम करते थे, लेकिन एक दिन आग लगने की वजह से उन सभी की मौत हो गई थी, पर सरकार ने उनकी मौत के पीछे की जांच पड़ताल नहीं करी। यहाँ तक कि पुलिस ने भी इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की थी।
तब से महादेव पुलिस और पॉलिटिशियन का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। खैर फिर अगले दिन समित अपनी वाइफ से कहता है कि आज रात मुझे सरकार मेडल देने वाली है और वहाँ पर काफी सारे पुलिस ऑफिसर और बड़े बड़े पॉलिटिशियन आने वाले हैं। जिसके बाद रात के समय विट्ठल अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, पर तभी अवनी विट्ठल को आकर कहती है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वहाँ हमें महादेव के पैरों के निशान मिले हैं, लेकिन उस दिन तो महादेव की ड्यूटी दूसरी जगह पर थी। आगे वो बताते हैं कि जिस दिन महादेव की फैमिली मेंबर्स की फोटो अखबार में आती है उस दिन कोई ना कोई बड़ा धमाका होता है। अब ये सब सुनने के बाद विट्ठल समझ जाता है कि जरूर इन सभी के पीछे महादेव का हाथ है। इसलिए विट्ठल महादेव को ढूंढने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर एक ऑफिसर विट्ठल को बताता है कि आज रात पुलिस वालों के लिए एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा गया है। यहाँ विट्ठल समझ जाता है कि महादेव जरूर उस फंक्शन में आग लगाकर सबको मारने वाला है, इसलिए वो जल्दी से उस फंक्शन की जगह पर जाता है। यहाँ महादेव हर जगह पर उस बॉक्स को रखने लगता है जिसमें बारूद भरा था। तभी राजू महादेव को बॉक्स रखते हुए देख लेता है और वो महादेव का पीछा करने लगता है, जो देख महादेव राजू को पकड़कर बांध देता है। अब महादेव का आज बदला पूरा होने वाला था और वो कैसे भी करके सभी ऑफिसर और पॉलिटिशियन को जान से मार देना चाहता था। इतने में महादेव को विट्ठल का कॉल आता है। विट्ठल कॉल पर महादेव से कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। मानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत गुस्सा है, पर ये करना भी सही नहीं होगा। महादेव कहता है कि मेरे परिवार के साथ इन लोगों ने सही नहीं किया, इसलिए मैं भी किसी को छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद महादेव राजू को कमरे में बंद करके चला जाता है और तभी उस फंक्शन में एक बड़ा सा धमाका होता है और सभी जगह पर आग लग जाती है। तब समित सभी को फंक्शन के बाहर निकालने लगता है और विट्ठल भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और वो अपने बेटे को बचाने के लिए अंदर जाता है। साथ ही समित भी राजू को ढूंढने के लिए अंदर जाता है। तब राजू कैसे भी करके रूम से निकलकर बाहर भागता है। हालांकि तभी वो आग में फंसने वाला था, जिसे सही मौके पर आकर विट्ठल बचा लेता है। फिर विट्ठल समित को ढूंढने के लिए वापस से अंदर जाता है। वहीं समित को अंदर महादेव मिलता है। तब समित महादेव को सरेंडर करने के लिए कहता है, पर महादेव भी अपने शरीर पर बॉम्ब लगा लेता है और वहाँ पर विट्ठल भी आ जाता है। जिसके बाद ये दोनों महादेव को समझा रहे होते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। पर तभी एकदम से वहाँ धमाका होता है और महादेव की जान चली जाती है। साथ ही विट्ठल और समित भी धमाके की वजह से बहुत घायल हो जाते हैं। तब सभी ऑफिसर विट्ठल और समित को आग से बाहर निकालते हैं। हालांकि सभी लोग इन दोनों को जिंदा देखकर काफी खुश थे और आज राजू भी अपने पापा को असली हीरो मानने लगता है। फिर समित सारी मीडिया से कहता है कि आज पुलिस से ज्यादा विट्ठल ने लोगों की मदद की है, हमें विट्ठल की बहादुरी को सलाम करना चाहिए। तब सभी लोग विट्ठल के लिए तालियां बजाते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।